जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 जिसका रिटर्न एग्ज़ाम 14 मई 2023 को होगा। तो ये सेट नंबर 6 है। इसमें जीके जीएस का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है बलबन और डी है फिरोज शाह तुगलक। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं इल्तुतमिश, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था। सिकंदर लोदी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है नसारुद्दीन मोहम्मद। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने और डी है गयासुद्दीन तुगलक ने। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक, बिल्कुल सही जवाब है। तुगलक वंश के संस्थापक भी गयासुद्दीन तुगलक ही थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निकोलो कांटी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय के, कृष्ण देव राय, देवराय प्रथम, अच्युत्य देव राय। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं देवराय प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है बाबर ने, बी है महमूद गजनवी ने, सी है मोहम्मद गौरी ने और डी है मोहम्मद बिन कासिम ने। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया था, तो बाबर ने। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए। बाबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। बाबर के द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया है, सभी के बारे में जानते हैं। पहले 1526, उसके बाद 1527, 1528 और 1529। 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ था और वीरगति के प्राप्त हुए थे युद्ध क्षेत्र में, और बाबर का विजय हुआ था। उसी के साथ ही मुगल वंश के स्थापना हुआ। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा तथा बाबर के बीच में, इसमें पराजय हुआ था राणा सांगा का। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें कि मेदिनी राय तथा बाबर के बीच में हुआ था, मेदिनी राय का पराजय हुआ था। और 1529 ईस्वी में घाघरा की युद्ध हुआ था अफगानों के साथ और बाबर के साथ, इसमें अफगान का पराजय हुआ था और बाबर का विजय हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर मोहम्मद गजनवी, ये गजनी वंश का था और ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण कब किया था, तो 1000 ईस्वी में। 17 आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण है वो 1025 में किया था। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उसको ध्वस्त किया था और यहाँ से अपार धन दौलत लूट कर ले गया था। इसका अंतिम आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में था, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया। पहला आक्रमण किया गया वो, ये देखिए गजनी प्रदेश में एक क्षेत्र था गौर, जहाँ वहाँ का ये मोहम्मद गौरी रहने वाला था। 1175 में पहला आक्रमण किया था, उसके बाद 1178 में दूसर का, फिर इसका तराइन का प्रथम युद्ध किया 1191 ईस्वी में। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तराइन के प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी का पराजय हुआ था। और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था। फिर इसके 2 वर्ष बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें कि जयचंद का पराजय हुआ था। इस प्रकार से ये मोहम्मद गौरी का हो गया।
उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरब आक्रमण कब किया था, तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया था। कहाँ आक्रमण किया था, तो सिंध पर। वहाँ का राजा कौन था, तो दाहिर था। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। मीर बक्की ने, ईसा खान ने, अहमद खान ने और लाहौरी ने। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये मीर बक्की के द्वारा। किस सन में, तो 1529 ईस्वी में। 28 में शुरू हुआ था और 29 में कंप्लीट हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है था। शाहजहाँ को, जहांगीर को, औरंगजेब को और मोहम्मद शाह को। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मोहम्मद शाह, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। शाहजहाँ का, जहांगीर का, औरंगजेब का और मोहम्मद शाह का। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मुगल वंश का वह कौन शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मोहम्मद शाह, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 9 नंबर प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। तो ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। इस पर अंतिम शासक कौन था जो इस पर बैठा था, तो मोहम्मद शाह था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था। बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि रंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। 1698 में, 1776, 1792 और 1806। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रंगपट्टनम की संधि कब हुआ था, तो 1792 ईस्वी में। किसके किसके बीच में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 12वां प्रश्न है कि जयपुर शहर को किसने बसाया था। अजय राज और जय सिंह। ये दोनों में सही आंसर कौन सा है आपको बताना है। जल्दी से बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है। तो जयपुर शहर किसने बसाया था, तो जय सिंह ने। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया था। 1498 में, 1502, 1504 और 1508। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया था। तो देखिए भारत में पहली बार कब आया था, तो 1498 में, और दूसरी बार 1502 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कहाँ के व्यापारी सबसे बाद में आए थे। फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली और स्वीडिश। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए भारत में व्यापारियों के आगमन का कुछ क्रम जान लेते हैं। जितने भी व्यापारी थे सब यूरोपीय थे। तो देखिए सबसे पहले आए थे पुर्तगाल के आए थे। पुर्तगाल के पास बाद आया था डच के बाद अंग्रेज आया था। अंग्रेज के बाद डेनिश तथा उसके बाद जिसको स्वीडिश बोलते हैं, स्वीडिश, उसके बाद फ्रांसीसी। इस प्रकार से एक बार और बता देते हैं। पुर्तगाल के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद से स्वीडिश के बाद यहाँ पर फ्रांस। तो सबसे लास्ट में यहाँ पर फ्रांसीसी आया था। अगर बात करें कि अपने यहाँ पर कंपनी बैठा था तो सर्वप्रथम पुर्तगाल बैठा था, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद से डच, स्वीडिश और फ्रांस, लास्ट में फ्रांस बैठा था। सबसे पहले पुर्तगाली आया था और सबसे अंत में पुर्तगाली गया था। यहाँ पर पूछा गया कि भारत में कहाँ के व्यापारी सबसे बाद में आए थे, तो फ्रांसीसी आए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 15वां प्रश्न आपके सामने कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी।
1554, 1654, 1664, 1674 और 1682। बताइए यहाँ पर 15वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर स्थापना कब की अपना कंपनी? तो 1664 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? 1948 में, 1958, 1969 और 1978। बताइए 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है कि नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का, रूस का, फ्रांस का और जर्मनी का। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो नेपोलियन जो था वो फ्रांस का था और नेपोलियन के द्वारा जो अंतिम युद्ध लड़ा गया था वह वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पूर्ण रूप से फ्रांस का पराजय हुआ था और आत्मसमर्पण करना पड़ा था। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि चीनी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? चार ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो चीनी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो डॉक्टर सन्यात सेन के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न है यहाँ पर कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र कौन जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकी संगठन, सी है आयात निर्यात बैंक और यूटीआई। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और संसद। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? जल्दी से बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कौन निर्णय करता है? तो संसद करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, गरीब नवाज का और सरफुद्दीन अहिया मनेरी का। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, बोला गया था दिल्ली अभी दूर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया था? 1512 में, 612, 712, 812। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न के सही आंसर कौन सा है? तो भारत पर पहला अरब आक्रमण जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के दाहिर नामक राजा पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड लीटन, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेलेजली। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड बेलेजली, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र विस्तृत है? काली मृतिका, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में कौन सा मिट्टी का सबसे अधिक मात्रा है? जल्दी से कमेंट कीजिए 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में और न्यूयॉर्क में। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, न्यूयॉर्क, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है, ओलंपिक गीत की रचना किसने की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ओलंपिक गीत की रचना किसने की? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, स्पाइटॉस समारास, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर
भेजा गया प्राणी कौन था? मनुष्य था, कुत्ता था, बिल्ली था, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर भेजा गया प्राणी कौन था? तो कुत्ता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि यूरिया खाद से पौधे को कौन सा तत्व मिलता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और जल। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यूरिया खाद से पौधे को कौन सा तत्व मिलता है? तो नाइट्रोजन मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि कृत्रिम किडनी के आविष्कारक कौन है? जॉन रे, विलियम कोल्फ, माइकल फेरारे और चार्ल्स नेपियर। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कृत्रिम किडनी के आविष्कारक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विलियम कोल्फ, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 31वां प्रश्न है कि विवेकानंद रॉक किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विवेकानंद रॉक किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी शहर के सबसे किनारे समुद्र के पास है विवेकानंद रॉक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शतपथ ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न आपके सामने कि परिवार नियोजन आधिकारिक रूप से पहली बार कब चलाया गया था? 1952 में, 1964 में, 1968, 1978। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? परिवार नियोजन आधिकारिक रूप से कब चलाया गया था? तो 1952 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 34वां प्रश्न आपके सामने, कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त होता है? बीजापुर, कोलार, गोलकुंडा और पन्ना। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गोलकुंडा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि बहलोल लोदी के मकबरा को सिकंदर लोदी द्वारा कब बनवाया गया था? देखिए इसमें से सटीक कोई भी ऑप्शन नहीं है। बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा है? क्योंकि जो लोदी वंश का कार्यकाल था वो 1451 से लेकर और 1526 तक था। तो इसमें से कोई भी उसके बीच का नहीं है। और यहाँ पर बताना है कि बहलोल लोदी का मकबरा कब बना था, सिकंदर लोदी कब बनाए थे। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा है? इसमें तो कोई नहीं है। बताइए अपने मन से कि इसका सही क्या होगा। तो देखिए बहलोल लोदी का जो मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाए थे वो कब बनवाए थे? तो 1489 ईस्वी में। देखिए लोदी वंश में 3 शासक थे। देखिए लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोदी वंश के संस्थापक थे वो बहलोल लोदी थे। इसका स्थापना कब किए? तो 1451 ईस्वी में। 1451 से लेकर और 1489 ईस्वी तक, 89 में इनका देहांत हो गया और 89 में ही इसका मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाए थे। तो इस प्रकार से उसके बाद ये पहला हो गया। दूसरा का जो शासक था वो सिकंदर लोदी था। तो ये 1489 से लेकर और 1517 ईस्वी तक ये था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का देहांत हो गया 1517 ईस्वी में। और इसका मकबरा कौन बनवाया था? तो इब्राहिम लोदी बनाया था। कौन से ईस्वी में? तो 1517 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर ने उसे हराकर, उसे मारकर और मुगल वंश के स्थापना किया। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलवान। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुआ? तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश के साथ। और उस टाइम जब स्थापना हुआ इसका, तो उस टाइम इसका राजधानी था लाहौर था। तो लाहौर से
इल्तुतमिश ने दिल्ली इसका राजधानी लेकर आया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां प्रश्न आपके सामने है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए हैं? तो कुल 17 बार पहले बता चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 38वां प्रश्न है कि खारवेल शासनकाल की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? नासिक गुहा शिलालेख से, हाथी गुफा शिलालेख से, एहोल अभिलेख से और अजंता अभिलेख से। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाथी गुफा शिलालेख। तो इस प्रकार से इसमें हम टोटल 38 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।